कौन है कलिपुरुष? जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतरित होना होगा। कल की भगवान के बारे में तो सब जानते ही हैं कि वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में अवतरित होंगे। लेकिन कली पुरुष कौन है? कली पुरुष का संबंध भगवान कल्कि के साथ माना जाता है। विष्णु और भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि कली एक बहुत ही भयानक और आतताई पुरुष होगा, जो इस संसार के सभी लोगों को बहुत सताएगा। जब उसके द्वारा दी जाने वाली सतावटें और हिंसाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर उसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल्कि भगवान के रूप में लेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कली पुरुष के बारे में। उसके बारे में जानने के लिए हमें समय से पीछे की ओर जाना होगा, यानी कि सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा ऋषि इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए, लेकिन उन्हें वहां इंद्र देव नहीं मिले। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोक आए हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। इंद्र देव अभी जीत के धुन में मग्न थे, तो मग्नता में इंद्र देव ने फूलों की माला को अपने गज यानी कि हाथी को पहना दिए। और फिर जब सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए, तो उन्होंने देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी थी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र देव को श्राप दे दिया कि जिस ऐश्वर्य में अंधा होकर तुमने मेरे उपहार का अपमान किया, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। फिर उसके बाद देवताओं के धन और मान की निरंतर हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा। उन्होंने देवताओं को कहा कि आप लोग को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्र देव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। लेकिन फिर शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीरसागर में रखा और सर्पराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप लिया गया। राक्षस गण बासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे। लेकिन फिर भी मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस तरह समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। फिर उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इसके बारे में पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें बता दिया तो इस विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, लेकिन इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। फिर इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरा और कली का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन सूक्ष्म रूप से वह जीवित ही रहा। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। उचेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया।
इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको रावण पुत्र मेघनाद की बर्छी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। फिर चंद्रमा को तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग में अप्सरा बनाकर रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी, जिसे गॉडेस ऑफ अल्कोहल कहा जाता है, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छिना झपटी में कुछ बूंदे समंदर में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरी थी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और फिर इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, लेकिन वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन राहु और केतु, 2 राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी गए, तो भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया। लेकिन अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित हैं। कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है, और वो हर युगों से अब तक मनुष्य के मन को जब चाहे वश में करता आया है। कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा, और वो पाताल लोक से आसुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब फिर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से युक्त माहिर योद्धा होगा, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेगा। भगवान कल्कि मनुष्यों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे, लेकिन इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से भी इंसान युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उनके अंदर आत्मिक भावनाएं नहीं होगी, इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा और कली पुरुष के अंत के साथ फिर सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थी कली पुरुष और कल्कि अवतार की कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और भी धार्मिक ग्रंथों से संबंधित जानकारी और रोचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने और देखने को मिलेगी। धन्यवाद।